गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने ईसीजी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पोर्टल सिस्टम के बारे में। देखिए, हम सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो अब एक दो टॉपिक से बचे हैं, तो हमारा लास्ट ही चल रहा है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे फादर ऑफ ईसीजी कौन है कमेंट सेक्शन में। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो देखिए, हमारी बॉडी में एक पोर्टल सिस्टम भी होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड पोर्टल सिस्टम भी होता है। व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? जैसे ब्लड जो है आपकी बॉडी में डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से लेके आता है। इन्फीरियर बॉडी पार्ट से ब्लड आता है आपके हार्ट में, सुपीरियर पार्ट्स बॉडी पार्ट से आता है आपके हार्ट में। ठीक है, लेकिन ये जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है पहले, फिर वो वापस हार्ट में जाता है। तो इसी को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। मतलब डायरेक्टली ब्लड हार्ट में ना जाके पहले डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, फिर जाता है आपके हार्ट में। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोर्टल सिस्टम। देखिए, यही चीज मैंने लिखी है। अभी इस लाइन को मत देखिए, अभी इस लाइन को देखिए। व्हेन अ वेन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हार्ट रिटर्न ब्लड टू एनी अदर ऑर्गन्स। मतलब सीधे हार्ट में ना जाके पहले डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। पहले किडनी के पास चला गया या लीवर के पास चला गया, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है, दिस वेन कॉल्ड। अब इसको नाम क्यों दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, सॉरी, इसको नाम क्या दिया जाएगा? नाम दिया जाएगा जो इफेक्टिव जो ऑर्गन के पास आपका ब्लड जा रहा है, वेन्स के थ्रू ब्लड जो आपका जिस बॉडी ऑर्गन के पास जाएगा, ठीक है, तो उस बेसिस पे उस पोर्टल सिस्टम को नाम दे दिया जाएगा। जैसे लीवर के पास गया तो लीवर के लिए वर्ड यूज होता है हिपैटिक, और किडनी के लिए वर्ड होता है रीनल। ये तो सबको पता है, जो भी बायोलॉजी पढ़ रहा है उसको पता होगा कि लीवर के लिए वर्ड होता है हिपैटिक। ठीक है, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, इसमें लीवर टारगेट ऑर्गन होगा और रीनल में आपका किडनी होगा। ठीक है, सो दिस विल बी क्लियर टू यू कि कौन कौन सा ऑर्गन। और एक और सिस्टम होता है, एक तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हो गया जो जिसमें ऑर्गन क्या होगा, लीवर, और रीनल में किडनी होगा। ठीक है, एक और होता है हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमस सिस्टम, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल सिस्टम। ठीक है, तो उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। अभी दो और इसके बारे में पढ़ते हैं। एक और इसका डेफिनेशन आप दिमाग में रखिएगा पोर्टल सिस्टम का। किसमें क्या होता है कि वेन जो होती है वो स्टार्ट होती है वेन स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी बेड। मतलब कैपिलरी का गुच्छा, कैपिलरी ही क्या करती है, एक्सचेंज करती है गैसेस। एक्सचेंज तो कैपिलरी में ही होता है क्योंकि वो बहुत थिन होती है, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज करना आसान होता है, ईजी होता है। दैट्स वाई कैपिलरी से गैसेस एक्सचेंज होता है, आर्टरी या वेन से नहीं। ठीक है, सब ब्लड कैलकुलेशन के ही फॉर्म है। मतलब जिससे भी आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, आर्टरीज है। जैसे मान लीजिए आपका सबसे बड़ा पार्ट क्या होगा, आर्टरीज। अगर ब्लड ले जाने का होगा तो एरोटा होगा सबसे पहले। पल्मोनरी एरोटा का नाम सुना होगा। पल्मोनरी एरोटा कहाँ से राइज होती है, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से, ये सब मैंने कितनी बार आपको पढ़ा है। पल्मोनरी एरोटा यहाँ से राइज होगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, आपका लीवर में लेके जाता है। अभी मैं बस आपको समझा रही हूँ। ठीक है, और सिस्टमिक एरोटा कहाँ से राइज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, यही होता है। एरोटा किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर आर्टरीज में, आर्टरीज फिर आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स फिर कैपिलरीज बनाती हैं। आर्ट्रियोल से फिर वो कहाँ जाएगा, आर्ट्रियोल से फिर कैपिलरी, कैपिलरीज बनेंगी आपकी, कैपिलरी से वापस से वेन्स, वेन्यूल्स। ये सब मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुकी हूँ, डोंट वरी फॉर इट। मैं बस बता रही हूँ सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो एरोटा, आर्टरीज, फिर आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, फिर वेन्स, वेन्यूल्स, फिर केबल वेन्स होती हैं, वो वापस से जाएंगी और वो आपके हार्ट के पास वापस एंट्री लेती हैं। ठीक है, हार्ट से फिर एरोटा, यही साइकिल फिर से चलेगी। ये वो वेन्यूल्स जो है फिर से ऐसे। तो ये वेन्स क्या लेके आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, तो सबको पता है। ये वेन्स क्या लेके आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। तो ऐसी साइकिल आपकी चलती है। मैं बस इतना बता रही हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो एरोटा सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स। ओके, एरोटा सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होगी। ओके, अब देखिए there are 3 type of portal system: hepatic portal system, renal portal system and
हाइपोफाइजियल, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल सिस्टम। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, देखिए कि वेन स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी बेड, यहाँ पे ये कैपिलरी है, देखिए इस कैपिलरी, ये भी कैपिलरी है, ठीक है, और बीच में क्या है, इन दोनों को वेन जोड़ रही है। अब ये कौन सी वेन होगी आप मुझे बताएंगे। ए वेन स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी बेड, एंड्स इन कैपिलरी बेड, ठीक है, कॉल्ड पोर्टा वेन। इसको क्या कहेंगे, पोर्टा वेन, इसी को हम कहेंगे पोर्टा वेन। लेकिन ये किस ऑर्गन के पास जा रही है, लीवर के पास, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, ये कौन सी वेन होगी, हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये कौन सी वेन होगी, हेपेटिक वेन वन, पोर्टल नहीं यहाँ पे लगेगा ना, क्या होगा, हेपेटिक वेन। ओके, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा है आपके, आइए देखते हैं। देखिए हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होता है, ये तो मैं आपको पता चल गया। हेपेटिक वेन क्या होता है आपको पता चल गया। देखिए हार्ट जो होता है आपका, ठीक है, हार्ट से आपकी सिस्टमिक एरोटा निकलती है, ठीक है, एरोटा जो होती है वो किस में टूटती है, आर्टरीज में, फिर आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स में टूटेगी, आर्ट्रियोल से कैपिलरी में टूट गई, ठीक है। तो अब ये जो कैपिलरी है ये जाएगी इंटेस्टाइन के पास, लोअर बॉडी ऑर्गन्स के पास, मतलब इंटेस्टाइन के पास, डाइजेस्टिव पार्ट के पास। यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है, यहाँ से जो भी यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा वो यहाँ पे को जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब आपको फूड से जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स विटामिन वगैरह मिलते हैं, जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है आपका इंटेस्टाइन से, ठीक है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो यहाँ हेपेटिक पोर्टा वेन के थ्रू किस में जाएगा, लीवर के पास जाएगा। लेकिन ये पहले किस में खुल रहा है, कैपिलरीज में खुल रहा है, मतलब कैपिलरी से स्टार्ट होकर कैपिलरीज में ही खुल रहा है, ठीक है, ये जो वेन है। तो इसी के लिए से इसको कहाँ जाके खुल रहा है, कौन सा टारगेट ऑर्गन है आपका, कौन सा टारगेट ऑर्गन है आपका, लीवर। तो दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, कैपिलरी बेड से दूसरे कैपिलरी बेड में जा रहा है। अब जो भी फूड है, इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, वो यहाँ पे भी लीवर में भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहीं पे आपका ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज होता है। मतलब अगर आप बहुत दिन 2-3 दिन से 1-2 दिन का फास्ट कर रहे हो या 1 दिन का फास्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे फूड यहीं से एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी की नेसेसिटी को कौन पूरा करता है, लीवर, ठीक है। तो दैट इज हैपनिंग हियर कि लीवर में आपका फूड पार्टिकल्स जो होगा वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा और वापस से ब्लड जो है वो आपका हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ऐसे वर्क करता है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। फिर से देखिए, हार्ट से आपका एरोटा अराइज होगा, एरोटा आर्टरीज में टूटेगा, आर्ट्रियोल्स में टूटेगा, फिर जाएगा ये कैपिलरी के पास। यहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, आपका ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो कैपिलरी इंटेस्टाइन से जो फूड पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेगा कैपिलरी, और कैपिलरी हेपेटिक पोर्टल वेन से फिर कैपिलरी में खुलेगा और लीवर के पास जाएगा। लीवर कैपिलरी जो है वो लीवर में खुलेगी, लीवर के पास जो भी इंपॉर्टेंट फूड पार्टिकल्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वापस से ये ब्लड आपका हार्ट के पास चला जाएगा। और जो लीवर से हार्ट के पास ब्लड जाएगा वो हेपेटिक वेन के थ्रू जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीवर से अराइज हो रहा है इसलिए इसको हम हेपेटिक वेन कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही साइकिल चल रही है, बस यहाँ पे एक टारगेट ऑर्गन नजर आया है, इसको हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा है, देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ है, कैपिलरी बेड आपकी, कैपिलरी बेड आपकी एक दूसरे कैपिलरी बेड में खुलेगी। तो इसको हम क्या नाम देंगे, आप बताइए क्या नाम देंगे इसको, इस वेन को, रीनल पोर्टल वेन, रीनल पोर्टल वेन, ठीक है। और इस वेन को क्या नाम देंगे, यस, रीनल वेन ओनली, नॉट पोर्टल वेन, रीनल वेन, क्योंकि ये कैपिलरी से डायरेक्ट कैपिलरी में तो नहीं खुल रही ना, तो यहाँ पे आपका डिफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको रीनल वेन कहते हैं, ठीक है। अब हार्ट से फिर आपका एरोटा अराइज हो रहा है, आर्टरीज में खुलेगा, आर्ट्रियोल्स में खुलेगा, फिर कैपिलरी में खुलेगा। कैपिलरी से अब यहाँ पे देखिए लोअर बॉडी ऑर्गन्स, लोअर बॉडी ऑर्गन्स से आपका जो भी मतलब हार्मफुल मटेरियल्स, एक तरह से आप कह लो हार्मफुल मटेरियल्स हैं जो लोअर बॉडी ऑर्गन से आ जाते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब वगैरह, यूरिएट्स पार्टिकल्स,
वो सब यहाँ से अब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू, रीनल पोर्टल वेन के थ्रू, दूसरे कैपिलरी के थ्रू आपकी किडनी में जाएंगे। ये किडनी है आपकी, ठीक है। यहाँ से अब किडनी क्या करेगी, उसको प्योरीफाई करेगी, इस ब्लड को प्योरीफिकेशन होगा, इस ब्लड को प्योरीफाई करेगी और फिर ये वापस से आपका वेन जो है वो हार्ट में चला जाएगा। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे भी कैपिलरी बेड एक दूसरी कैपिलरी बेड में खुल रही है। यहाँ पे टारगेट ऑर्गन क्या है आपका, किडनी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हार्ट डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं जाता है किसी भी ब्लड बॉडी और इंफीरियर बॉडी पार्ट से या सुपीरियर बॉडी पार्ट से। वो पहले डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाता है, फिर वो हार्ट के पास जाता है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यस, तो व्हाट इज रीनल पोर्टल सिस्टम, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। किडनी क्या होती है, प्योरीफाई करती है आपके ब्लड को एक तरह से, ह्यूमंस में भी और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, डिफरेंट एनिमल्स में भी, ठीक है। अब देखिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होगा, ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है। लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो स्पेशली फिशेस और एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है। तो ये लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फिशेस एंड एम्फीबियंस। वेस्टिजियल होता है ये बर्ड्स में, वेस्टिजियल की तरह वर्क करता है ये बर्ड्स में। और एक और चीज़ लिख लीजिए अगर आपको दिख रहा हो तो, एब्सेंट होगा मैमल्स में, मैमल्स में पूरी तरह से एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि कौन सा सिस्टम, पोर्टल सिस्टम मैमल्स में पूरी तरह से एब्सेंट होता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका रीनल पोर्टल सिस्टम, मैमल्स में एब्सेंट होता है। ये भी राइट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक और चीज़, रेप्टिलियंस में, रेप्टिलियंस में स्नेक्स आते हैं, उनमें क्या होता है, ये रिड्यूस्ड होता है लेकिन रिड्यूस्ड होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल सिस्टम के बारे में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग उसको पढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब हम देखिए हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कुछ नहीं है इसमें, ध्यान से समझिएगा। क्या मैंने आपको पूरा एंडोक्राइनल सिस्टम पढ़ाया है, हार्मोनल सिस्टम पढ़ाया है, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई है पिट्यूटरी सिस्टम से रिलेटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, वही चीज़ है। देखिए हाइपोथैलेमस सबको पता है कहाँ प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वाले पोर्शन को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी आपका, एडिनोहाइपोफाइसिस, ये तो बहुत बार मैंने बताया आपको। और ये होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। फाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। क्यों, हाइपोथैलेमस में हार्मोन प्रोड्यूस होता है और रिलीज कहाँ से होता है आपका, ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के पास कुछ हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होती हैं, ऐसे दिमाग में रखिए, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होती हैं। पहले इसका देख लीजिए, वैसे मैंने बताया आपको, यहाँ से आपकी कुछ हेयरिंग बॉडी निकलेगी, हेयरिंग बॉडी, इसीलिए इनको नर्व की तरह होती हैं ये हेयरिंग बॉडी, नर्व सेल्स की तरह। दैट्स वाई इनको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, ठीक है। इसको हेयरिंग बॉडी कहते हैं, हेयरिंग बॉडी, ठीक है। यहाँ से आपको क्या पता है, हाइपोथैलेमस में ही आपका प्रोड्यूस होता है कौन सा हार्मोन, ADH हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बनता यहीं पे है, लेकिन रिलीज कहाँ से होगा आपका, न्यूरोहाइपोफाइसिस से, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे दिमाग में रखिए कि हाइपोथैलेमस में एंटीरियर पोर्शन से, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, LH, FSH, TSH, लेकिन कुछ हार्मोन्स के लिए एक रिलीजिंग हार्मोन होता है और एक इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। ये दोनों कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोथैलेमस में ही। मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि हाइपोथैलेमस में कुछ रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब यहाँ से जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा, मान लीजिए TSH आपका
रिलीज हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको रिलीज करने के लिए हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होंगे? हाइपोथैलेमस में। मतलब हार्मोन्स तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज हो रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम, मतलब कब उसको कंट्रोल मतलब इनहिबिट करना है, रिलीज नहीं करवाना है, और कब रिलीज करवाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगी। ठीक है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, कंट्रोल करने का काम करेगी। ठीक है, तो TSH रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो, यहाँ से रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। फिर थायराइड हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होता है आपकी, सॉरी TSH हार्मोन सीक्रेट होता है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से, LHS सीक्रेट होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपकी हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, यहाँ से एक वेन निकलती है। ये वेन अगर चाहे, मान लीजिए आपका हार्ट नहीं बना रही हूँ मैं, हार्ट लिख दे रही हूँ, ठीक है। हार्ट के पास आपका डायरेक्ट ये दोनों हार्मोन्स को भेज सकती है, और हार्ट के पास अगर ये चला जा रहा है आपका वेन, मैं सपोज करने के लिए बता रही हूँ कि अगर ये वेन आपके हार्ट के पास डायरेक्ट चला जा रहा है, डायरेक्ट नहीं जाता है वैसे, डायरेक्ट चला जा रहा है, तो ये दोनों हार्मोन भी डायरेक्ट चले जाएंगे और वो पूरी बॉडी ऑर्गन्स में चले जाएंगे। लेकिन इस हार्मोन्स की ज़रूरत कहाँ है आपको? ज़रूरत है आपको यहाँ पे। इन हार्मोन्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ही कंट्रोल करने का काम कर रहा है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो दैट्स वाई यहाँ से एक वेन आपकी अराइज होती है, ये इसे दिमाग में रखिएगा, ये वेन आपकी आती है यहाँ पे, और ये वेन आप हार्मोन्स को दे देगी यहाँ पे, मतलब TSH हार्मोन को सिक्रेट कर देगी, GnRH को सिक्रेट कर देगी, जितने भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनको सिक्रेट करके तब वापस से हार्ट में जाएगी। तो इस वेन को हम क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। समझ में आया? यहाँ से एक वेन राइज होगी, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है आपके हार्मोन्स को, ना कि पूरी बॉडी ऑर्गन्स को ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हार्ट तो बहुत दानी होता है भाई, उसके पास जो भी चीज़ें आएंगी वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तुरंत। लेकिन ये वेन्स जो हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से वेन्स आपकी जाएंगी पहले इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। दैट्स वाई यहाँ पे हम इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ठीक है, और इसको हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन भी कह सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, सो ये आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ एब्सेंट होते हैं, ये दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोर्टल सिस्टम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिजीज से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, कोई भी क्यूरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या क्वेश्चन है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।